देखिए, आज एक किसान सम्मान समारोह का कार्यक्रम था सरदार वल्लभ भाई प्रेक्षागृह में। उसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे। प्रगतिशील फतेहपुर के किसानों को बुला करके और तमाम सारी सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसमें कृषि विभाग के अधिकारी, हमारे पशु विभाग के अधिकारी और तमाम कृषि वैज्ञानिक लोगों ने अपने विचार रखे और तमाम तरह की नई जानकारियाँ किसानों को दी कि किसान अपनी खेती में कैसे उपज बढ़ा सकता है, कैसे आय बढ़ा सकता है। क्योंकि बहुत सारी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो किसानों को नहीं मालूम, उन योजनाओं को कैसे उनको प्रचार प्रसार किया जाए, इस पर बड़ी गहन चर्चा भी हुई है। और लगभग दर्जनों किसानों को, जो प्रगतिशील किसान हैं, उनको सम्मानित भी किया गया। तमाम सारी लाभकारी योजनाएं जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश की सत्ता संभाले और 9 साल का कार्यकाल 9.5 साल हो रहे हैं, 6.5 साल यूपी गवर्नमेंट को माननीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जिसमें लगातार किसानों की आय कैसे बढ़े, एमएसपी में उत्पाद मूल्य को लगातार बढ़ा करके प्रतिवर्ष, चाहे गेहूँ हो, धान हो, गन्ना हो, इनके उत्पाद का मूल्य बढ़ाना, इनके जो भी दैवीय आपदा में अगर कहीं कोई किसी का नुकसान हुआ तो उसको राहत देना, सही समय से लोगों को खाद और बीज उपलब्ध होना, हमारे गरीब जो किसान हैं उनको फ्री बीज देना। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो पहली बार मोटे अनाज के लिए ये साल घोषित किया है, इसमें भी किसानों को कि जो हमारा परंपरागत मोटा अनाज था तो कम पानी पे जो पैदा होता है, ऐसे क्षेत्रों पे वो किसान उसको अपनाएं। ये तमाम सारी जो योजनाएं सरकार की चल रही है, उन योजनाओं को लेकर के आज उसकी चर्चा की। उसी पर दुनिया में जिस तरह से हमारी अंतर्राष्ट्रीय नीति को, विदेश नीति को लोगों ने सराहा है, और जहां पर भी पूरी दुनिया में भारत का जिस तरह से मान बढ़ा है, जिस तरह से भारत की मर्यादा बढ़ी और एक धाक बढ़ी है, और विश्व गुरु जो बनने की पहल थी उसमें कहीं ना कहीं भारत आगे बढ़ा है। तो मोदी जी का नेतृत्व है और संघर्षशील नेतृत्व है, और उस नेतृत्व के चलते लगातार देश आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जी मंत्री जी, अब सीमेंट लाइन को लेकर जो लाइन थी उस जिले को सौगात मिली, इसमें सभी नेता अपना अपना श्रेय ले रहे हैं, इसका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी को श्रेय लेना भी चाहिए और सभी के सहयोग से ही बड़े काम होते हैं। इसकी शुरुआत 2009 में जब मैं एमपी बना था, तब इसकी शुरुआत अपने पार्लियामेंट के कार्यकाल में हमने की थी। आलोक रंजन जो नगर विकास के प्रमुख सचिव थे जब मैं आप लोकसभा सदस्य बना था, क्योंकि उनका भी रिश्ता फतेहपुर से था और उस समय वो नगर विकास के प्रमुख सचिव थे। जब भी मैं मिलता था तो उनका बड़ा योगदान रहता था, और उन्होंने जल निकासी के लिए यहाँ पर बड़ा नाला दिया था, जो सबसे बड़ा नाला यहाँ से लेकर के वहाँ तक और शहर में बना था। ये हमने अपने कार्यकाल में ही करोड़ों रुपए स्वीकृत कराए थे। उस समय इसका डीपीआर बना था, डीपीआर बन के तैयार हुआ। हमने बड़ा प्रयास किया, भारत सरकार में भी एक प्रपोजल गया, भारत सरकार से जल संसाधन समिति से इसका अनुमोदन भी हो गया। तो तमाम समय से लंबित था, निरंतर चलता रहा। इधर 2022 में मैं फिर विधानसभा पहुंच गया, तो चूँकि हम मंत्री होने के कारण और हमारे लखनऊ में होने के कारण फिर हमने इसकी पहल की, और तमाम नेता इसकी पहल कर रहे थे। तो आज वो बड़ा प्रोजेक्ट फतेहपुर के लिए मिल गया है। तो इसमें श्रेय तो किसी का नहीं जाता है, श्रेय सरकार का है, योगी जी का है, मोदी जी का है, जिनकी कृपा से, जिनकी मेहनत से, जिनकी आशीर्वाद से योजना शुरू हुई और आज फतेहपुर में पहली
चरण की योजना मिली है, जिसमें करोड़ों रुपए अभी हम लोगों ने परसों मंगल की बैठक में कैबिनेट में पास किया है, जो एक बड़ा काम फतेहपुर कस्बे के लिए है। 1 लाख से अधिक आबादी के जितने भी कस्बे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको इस योजना में अटल जो योजना ये हम लोगों ने चालू की है, इस योजना में और 10 लाख से 1 लाख के बीच में और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले उन तमाम नगरों को इसमें चयनित किया जाएगा, जिसमें प्रथम इस योजना की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में पहली योजना फतेहपुर के लिए चालू की गई है। इससे फतेहपुर के लोगों को खुशी होनी ही चाहिए, और जिन जिन लोगों की डिमांड थी, जो कार्यकर्ता मांग करता है कि ये काम हो जाए, उसकी भी पहल होती है, जो उसको आगे बढ़ाता है उसकी भी पहल होती है, और जो जो इसमें लगते हैं, तो ये एक नहीं, ये लाखों लोगों के सहयोग से ये काम हुआ है। इसलिए इसमें लाखों नहीं, पूरी जनता का श्रेय है और जनता की श्रेय से ये काम है।